Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of February 2025. 1 फरवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। कल इकोनॉमिक सर्वे आपका आ गया है और आज आपका बजट आ जाएगा। तो आई होप आप लोग तैयार होंगे उस चीज़ के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो इसके बाद मैं और डालने वाला हूँ जो बजट की जो इकोनॉमिक सर्वे की प्रिलिमिनरी समरी है। प्रिलिमिनरी समरी मतलब कि जैसा जैसा उसने बताया उसमें जो की पॉइंट है, की इंडिकेटर्स हैं, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। थोड़ी देर में उसका वीडियो आएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड उसके अलावा आप वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वो जो भी वीडियो आए ना तो वो आपको दिख जाए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। अब यह देखो, ये मैं सर्वे में अभी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन कुल मिलाकर के इंडिया की इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द रेंज ऑफ 6.3 to 6.8% इन 2025-26। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे ने रेंज दी है एक्चुअली 6.4 दी है, 6.3 लिखा हुआ है, तो 6.4 से 6.8 के बीच की ग्रोथ रेंज बता रहा है कि 2025-26 में मिलेगी। एंड 2024 में जो ग्रोथ कंप्लीट हुई है 24-25 में वो है 6.4%। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था। ठीक है ना, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि नए हैं जिसके ऊपर हम अभी डिस्कस भी करेंगे। कुछ चीज़ें जो सर्वे हाईलाइट करता है, जैसे इंडिजनाइजेशन के ऊपर बात करता है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है उसमें इंडिजनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर्विस के अलावा ये भी बोलता है कि वर्क कल्चर जो ऑफिस में है वो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम है। इसके अलावा सर्वे में आपको कुछ पॉइंट इसमें जो नहीं लिखे हैं वो बता दूं कि सर्वे ने ये भी बताया कि किस तरीके से इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है इनकम गैप में, क्योंकि जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है लेकिन वेजेस में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ये भी चीज़ सर्वे इस बार हाईलाइट करता है। ठीक है, एंड इसके अलावा अर्बन डिमांड जो है उसके अलावा उसके लिए उन्होंने बोला कि मिक्स ट्रेंड था, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, डिमांड घटी है, इस कारण से ही प्रोडक्शन और बाकी जो चीज़ें जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा गिरावट देखने को मिली। तो वो गिरावट का रीज़न ये है क्योंकि प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है ना। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन हाईलाइटेड बाय द सर्वे। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आई होप यू विल एंजॉय दैट ऑल्सो। आगे मूव करते देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आज के हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है 50 मिलियन ईयर ओल्ड व्हेल फॉसिल स्टोलन इन मेघालय। तो मेघालय से एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक मेघालय का केव थी, वहाँ से फॉसिल को कट करके रिमूव कर दिया गया है। इट्स अ व्हेल फॉसिल विच वाज देयर। 40 मिलियन ईयर ओल्ड बोन थी ये व्हेल एंसेस्टर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म मेंशन्ड है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 4 मार्च 1851, 4 मार्च 1851 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तब राज कर रही थी। तो उस समय फाउंडर थे सर थॉमस ओल्डहैम। याद रखेगा, सर थॉमस ओल्डहैम वाज द फाउंडर एंड ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर एज वेल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस में बात करें तो इसका मेन काम है कंडक्ट करना जियोलॉजिकल मैपिंग। जैसे अभी लिथियम डिपॉजिट्स मिले थे आपके जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट में, तो उन सब वही से ये सब काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही काम रहता है। ठीक है ना, मिनरल रिसोर्सेज की मैपिंग करना, एक्सप्लोरेशन करना, है ना, इन्वायरमेंटल स्टडी करना, जियो टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रदान करना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कल के न्यूज़पेपर में एक टर्म यूज़ हुआ था मिडिल इनकम ट्रैप, है ना, तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मिडिल इनकम ट्रैप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, नोट्स में ऐड कर लेना मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है। तो मिडिल इनकम ट्रैप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो कि कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंट्री जो है मिडिल इनकम स्टेटस में पहुंचने के बाद स्ट्रगल करती है टू ट्रांजिशन इनटू अ हाई इनकम इकोनॉमी। जैसे इंडिया जो है वो मिडिल इनकम स्टेटस में तो पहुंच चुकी है लेकिन हाई इनकम स्टेटस में नहीं पहुंच पा रही है बिकॉज ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंजेस मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल फॉल्ट ये है कि हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर के बाद डायरेक्टली टर्शियरी सेक्टर ग्रो करने लगा। मतलब हमने कभी सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें ध्यान नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज है एंड इसी कारण से जो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती है कंट्रीज।
तो याद रखिएगा, मिडिल इनकम ट्रैप एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे कंट्री मिडिल इनकम स्टेटस में पहुंचने के बाद ट्रांजिशन नहीं कर पाती है इनटू अ हाई इनकम इकोनॉमी, है ना। ये टर्म पॉपुलराइज किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मैं वेस्ट बंगाल बोलने वाला था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2000 में। एंड इट इज ऑफन यूज टू एनालाइज द ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो डेवलपिंग नेशंस के लिए ज़्यादातर टर्म यूज होता है कि भाई ग्रोथ कितनी कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड अंडर दैट। तो यहाँ पे हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे। एक तो हमने पढ़ा one concept we studied about the middle income trap, and second we studied about the geological survey of India as well. So I hope you got clarity regarding that. आगे मूव करते हैं। टू मोर बर्ड सेंचुरीज इन तमिलनाडु टू गेट रामसर टैग। तो रामसर टैग आप सबको पता है, रामसर साइट्स तो पता है ना। रामसर ईरान में एक सिटी जहाँ पे 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन जिसको बोलते हैं। अच्छा, फरवरी में आप सबको पता है कि रामसर डे भी होता है ना, वेटलैंड्स डे होता है, सॉरी। तो वेटलैंड डे कब होता है? फरवरी में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। बहुत बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर आने वाला है, इसी हफ्ते में है मतलब। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है। कमेंट सेक्शन में इतना तो आप बता ही सकते हो ना। तो दो बर्ड सेंचुरीज हैं जो कि तमिलनाडु में अभी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, जिनको फिर से रामसर टैग मिला है। एक है सक्कारा कोट्टई, याद रखिएगा, सक्कारा कोट्टई, एंड दूसरी है थेरथांगल, ठीक है ना। सक्कारा कोट्टई एंड थेरथांगल, दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। एंड इस एडिशन के बाद तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स हैं, एंड दे हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच साइट्स इन इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इस समय तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट साइट्स हैं 10, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 20 रामसर साइट्स तमिलनाडु में है हाईएस्ट नंबर, और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। दैट इज अ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। रामनाथपुरम में पहले, जब रामनाथपुरम में ही ये दो सक्करकोट्टई और थेरथांगल जो है रामनाथपुरम में ही है। रामनाथपुरम में ऑलरेडी 2 रामसर सेंचुरीज और हैं, जिसमें चित्रगुंडी और कंजीरन कुलम है ना। चित्रनगुडी और कंजीरन कुलम, ये ऑलरेडी वहीं की हैं। इसके अलावा अभी 4 नई रामसर साइट डेजिग्नेट की गई थी। तो 2 तो हमने आपको तमिलनाडु की बता दी। एक आपकी खेचेओ पलरी वेटलैंड है सिक्किम का, खेचेओ वेटलैंड सिक्किम का, और उधवा लेक झारखंड की। याद रखेगा, खेचेओ पलरी वेटलैंड सिक्किम की एंड उधवा लेक झारखंड की, इनको भी रामसर टैग दिया गया है। तो अब टोटल रामसर साइट इंडिया में 89 हो गई है। 85 हो गई थी बीच में, और अब ये 4 और जुड़ गई तो 89 हो गई है। तमिलनाडु की पहली रामसर साइट जो थी वो 2002 में पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। एंड 2024 में आपकी काजुवेली और नंजारायन बर्ड सेंचुरी, इनको भी रिकॉग्नाइज किया गया था। तो 2024 में काजुवेली एंड नंजारायन। इसके अलावा मैंने 2 आपको रामनाथपुरम की बता दी। रामनाथपुरम की कौन कौन सी बताई? चित्रनगुडी और कंजीरन कुलम। और अभी जो 2 नई बनी है वो कौन है? सक्करकोट्टई एंड थेरथांगल। तो ये सब ऐड कर लेना अपने नॉलेज में, इसको लिख लेना। इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन रोज 30% ओवर 2 डिकेड्स। तो पिछले 20 सालों में हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 30% से ज़्यादा ग्रो कर गई है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिकवरी में मदद कर रहे हैं? तो पहला देखो लिखा है, प्रोटेक्टेड एरियाज डिवॉइड ऑफ humans sustain 85% of breeding tiger population. Then corridors help tiger disperse and expand एंड स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको ये पता होगा सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था 2010 में। सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था 2010 में, जो कि टाइगर पॉपुलेशन के लिए ही था, है ना। टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने का टारगेट दिया गया था, और इंडिया ने वो टारगेट पूरा भी कर लिया, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, सेंट पीटर्सबर्ग समिट। और ये रशिया में हुआ था ना, सेंट पीटर्सबर्ग समिट कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। और इंडिया ने ये टारगेट पूरा कर लिया था कि डबल करना था टाइगर पॉपुलेशन को। तो वी डबल्ड द टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंट पीटर्सबर्ग समिट ऑफ 2010। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। केरला टेम्पल टू ड्रॉप सेंचुरी ओल्ड कस्टम let men wear shirts inside. Now this is a very important landmark I think, because यहाँ पे एक ऐसी religious practice change हुई है जिसका पहले कोई रेलिवेंस नहीं हुआ करता था ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो चेंजेस ज़रूरी हैं, चाहे वो रिलीजन ही हो, चाहे वो
आपके बिलीफ्स क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टिंग रेशनैलिटी ओवर योर ब्लाइंड फेथ, है ना। तो रेशनैलिटी को एक्सेप्ट किया गया और केरला टेम्पल के जो 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 भी मतलब जो भी उसको मतलब मैनेज कर रहे थे, दे हैव एग्रीड नाउ कि यहाँ पे गौरीश्वरा टेम्पल था, गौरीश्वरा टेम्पल, जहाँ पे एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में, जहाँ पे शर्ट के आपको टॉप में कुछ नहीं पहनना होता था, है ना। तो अब 4 फरवरी से ये डिसीजन लिया गया कि टेम्पल अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू ड्रॉप द सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मेन रिमूव देयर अपर क्लोथ टू वर्शिप एट द टेम्पल। मतलब अब आप ऊपर शर्ट पहन सकते हैं वर्शिप करते समय, और उसका कोई रीजन भी नहीं है ना। आप देखो शर्ट उतारने से होगा क्या, कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो शर्ट उतारने से ऐसा तो नहीं कि भगवान शर्ट उतारने पे खुश होगा और शर्ट पहन लोगे तो खुश नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को डेफिनेटली देखना चाहिए। रिलीजन में जो भी आपको लग रहा है कि ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं बिना किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट किए हुए, तो आपको कर लेना चाहिए। सो दैट इज बीइंग डन ऑल्सो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेंटर क्लियर्स वे फॉर फास्टर सैंक्शनिंग ऑफ होम्स फॉर ट्राइब्स। तो ट्राइब्स के लिए जल्दी से जल्दी घर जो है वो सैंक्शन हो जाए, उस कारण से सेंटर ने वो किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मेहनत की है। तो मैं यहाँ पे मेन आपको पीएम जनमन स्कीम के बारे में बताना चाहता था। पीएम जनमन, अगर आपको पीएम जनमन स्कीम के बारे में कहीं पूछे तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्कीम है, याद रखिएगा। पीवीटीजीज के लिए स्कीम है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्कीम है। और पीएम जनमन के अंतर्गत बेसिकली इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, और इसका एम यह है कि 100% बेसिक स्कीम जैसे कि हाउसिंग, पाइप्ड वाटर, रोड, ये सब चीज़ें पीवीटीजी पॉपुलेशन को पहुंचाया जाना। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को पीएम जनमन के थ्रू घर, हाउसिंग एंड हैबिटेशन, पानी की सप्लाई, रोड्स, ये सब प्रोवाइड करना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग पीएम जनमन स्कीम एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की कुछ चीजें बता दूं। हायर प्रॉफिट शेयर, स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ, स्लोइंग इकोनॉमी। जो मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट सर्ज हो रहा है लेकिन वेज लैग कर रही है, मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि अभी एक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है। मतलब जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है लेकिन वेजेस उसके कंपैरिजन में नहीं बढ़े हैं। अब आप सोचो, वेजेस जैसे आप लोग जो काम कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हैं, अगर उनके वेजेस नहीं बढ़ेंगे तो वो खर्चा कहाँ से करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम रहेगी, इसीलिए लोगों का खर्चा कम हो जाएगा। जब लोगों का खर्चा कम होगा तो डिमांड घट जाएगी, इसी कारण से इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। तो उनका ये कहना था कि प्रॉफिट शेयर जब बढ़े तो वेजेस भी बढ़ने चाहिए ना। तो सर्वे ने ये चीज हाईलाइट की है। दूसरी चीज जो सर्वे ने हाईलाइट की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो लिखा है एक्सेसिव फिनेंशियलाइजेशन कैन हर्ट द इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पे एक टर्म यूज हुआ है, फाइनेंशियलाइजेशन। ठीक है, फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे शेयर मार्केट है, वो काफी डोमिनेंट होता जा रहा है, और वो जब डोमिनेंट होता है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन। हाउस होल्ड्स का फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। मतलब अब आप देखो रिटेल इन्वेस्टर्स कितने ज्यादा बढ़ गए इंडिया में। आज हर दूसरे घर में जिनको कुछ नहीं करना है, जिनको कुछ नहीं आता, वो भी ग्रो और जीरोधा ऐप खोल करके वो ऐप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इकोनॉमी में डिमांड नहीं करेंगे और वहीं से मतलब फाइनेंशियलाइजेशन पे एक्सेसिव डिपेंडेंस हो जाएगा, तो दैट माइट हर्ट द इकोनॉमी। इसमें कई लोग डेट लेकर के भी लगा रहे हैं, तो डेट ट्रैप में भी फंसते जाते हैं, तो डेट बढ़ता जाता है। तो यही ऑथर ने कहा है कि एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ठीक है ना। देखो लिखा है 2022 में क्लोज टू 18% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स इन्वेस्टेड एट लीस्ट वन ऑफ द रिस्की एसेट्स। ठीक है ना। एंड ऑब्वियस बात है, आप रिस्की एसेट्स में भी लगाते हैं, फंडो और ये सारी चीज़ों में लगाते हैं, तो कहाँ से बचेगा पैसा। एंड इसके अलावा सर्वे ने एक और चीज़ बोली कि इंडिया शुड नॉट शट द कोल प्लांट्स विदाउट अल्टरनेटिव्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि इंडिया में अभी भी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होना है, और ऐसे में आपके पास जब तक अल्टरनेटिव नहीं होते हैं रिन्यूएबल की, जब तक आपके पास ट्रांजिशन नहीं हो जाता है लो कार्बन पाथवे का, तब तक आप कोल पावर प्लांट्स को बंद ना करें। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द इकोनॉमिक सर्वे। इसके अलावा सर्वे ने वर्क कल्चर के लिए बोला है कि हॉस्टाइल वर्क कल्चर एंड लॉन्ग आवर्स जो हैं, दे आर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्संस, है ना, जो काम कर रहे हैं। एंड देखो लिखा है कि ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद वंस फैमिली एंड ओवरवर्क, मतलब कि आवर्स एक्सीडिंग 55 to 60 पर वीक हैव ऑल वर्सेंड द मेंटल वेलबींग अमंग द इंडियंस। इकोनॉमिक सर्वे ने यह हाईलाइट किया। तो कौन कौन सी चीजें हैं मेंटल वेलबींग को एक्सपोज करने वाली? ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद वंस फैमिली एंड ओवर वर्क, यानी कि 55 to 60 आवर्स से ज्यादा का काम,
ठीक है। इसके अलावा सर्वे ने ये भी कहा कि एआई का कोई इम्पैक्ट नहीं है वर्कफोर्स पे, है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एआई सारा जॉब ले लेगा। एंड उन्होंने ये कहा कि हाँ, अगर इंडियंस स्किल्स को अपनाते हैं, स्किल सेट्स को अपनाते हैं, तो दे कैन गो अ लॉन्ग वे अहेड, है ना, इंडियंस को आगे रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो आई थिंक। हाँ, इसके अलावा हम इकोनॉमिक सर्वे के समरी में मिलेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, से ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।